नमस्कार, मैं अनुराग हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। गुजरात में करीब 25 साल पहले एक तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे, हजारों जिंदगियां खत्म हो गई थी, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी। हम बात कर रहे हैं साल 1998 की, जब गुजरात के कच्छ में चक्रवाती तूफान आया था। दिन था 4 जून 1998। ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो मंजर लोग याद कर आज भी खौफ में चले जाते हैं। तब इस तूफान ने करीब 1000 से अधिक लोगों की जिंदगियां खत्म की थी। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उस समय के लोग दावा करते हैं कि इस भीषण तूफान में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान कितना शक्तिशाली रहा होगा। तब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तूफान की तबाही का मंजर इतना भयंकर था कि आज भी तूफान के नाम से वो लोग जिन्होंने वो मंजर देखा है कांप उठते हैं। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा ही तूफान टकराने को है, एक ऐसा ही तूफान दस्तक देने को है, ऐसा तूफान जो सब कुछ बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। दरअसल अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय यानी बंगाली में इसे आपदा कहते हैं। यह एक बंगाली शब्द है। बिपरजॉय दस्तक देने को एक बार फिर से तैयार है, करीब 25 सालों बाद। तूफान के तबाह करने की काबिलियत पे जैसा हमने बताया कि आपको शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आंकड़े थे। वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह के मंजर हो जाते हैं, किस तरह से पूरा का पूरा शहर कस्बा तबाह हो जाता है। अब अनुमान है कि 15 जून यानी कल गुरुवार को गुजरात के कच्छ से ये तूफान टकराएगा, जिसको लेकर पहले से ही समंदर में खलबली मची हुई है। गुजरात के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आने वाले तूफान के चलते हालात खौफनाक बने हुए हैं। तूफान के चलते 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अब 150 गुरुवार तक ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि पूरा गुजरात अलर्ट पे है। केंद्र सरकार निगरानी रखे हुए है। तूफान के चलते गुजरात के कच्छ के तटवर्ती इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। 15 जून यहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 15 जून को ही यह तूफान दस्तक देने को है। तूफान के चलते सौराष्ट्र और कच्छ के 6 मीटर तक समुद्री लहरें उठ सकती हैं, ऐसा अनुमान है। ऐसे में यह तूफान भारी कहर बरपा सकता है। तूफान के चलते गुजरात, महाराष्ट्र में अभी तक 9 मौतें हुई हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तूफान के असर को देखते हुए अब तक 8 जिलों में 40,000 से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह यानी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा चुका है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। ऐसे में जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुवार का दिन गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के लिए बेहद ही अहम होगा, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है। यह तूफान 150 किलोमीटर की गति से आएगा। ऐसे में हमने इसकी काबिलियत के बारे में बताया कि किस तरह से हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति के आगे हमने देखा है इंसान कितना बेबस नजर आता है। अभी हमने महामारी को देखा और देखा कि सारी की सारी चीजें धरी रह जाती हैं। जब ऊपर वाले की हुक्म चलती है तो इंसान बस बेबस भरी निगाह से देखता भर रह जाता है। आप खुद इस तूफान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है कि तूफान बेहद खतरनाक साबित होगा? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं।